एंटी करप्शन और पुलिस का तवील ऑपरेशन नाकाम। घर की 3 से बार तलाशी के बाद भी साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही हाथ ना आए। पंजाब पुलिस कई घंटे बाद खाली हाथ वापस लौट गई। साबिक वज़ीर आला की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दरवाज़ा तोड़कर घर में दाखिल हुई। चौधरी शुजात और चौधरी वजाहत के घरों के दरवाजे भी तोड़े गए। चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे और विफाकी वजीर चौधरी सालेक और चौधरी शाफे हुसैन भी मौका पर मौजूद। चौधरी शाफे हुसैन शीशा लगने से जख्मी हो गए। खातून समेत 19 अफराद गिरफ्तार, अदालत में पेश। पुलिस की जानिब से मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा अदालत ने मुस्तरद कर दी। अदालत ने 17 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। अदालत ने 2 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा खत्म कर दिया। परवेज इलाही के घर पर हमले से विफाक का ताल्लुक नहीं, इसहाक डार ने शाह महमूद को आगाह कर दिया। कहा यह कार्रवाई निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से की गई। वजीर खजाना इसहाक डार का तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम के सरबराह शाह महमूद कुरैशी से राबिता। इसहाक डार ने शाह महमूद कुरैशी से साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के घर पर हमले और 4 दीवारी की पामाली पर अफसोस का इजहार किया। साबिक वज़ीर खारजा ने इसहाक डार को तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर के खानदान के और पार्टी के जज्बात से आगाह किया। तहरीक इंसाफ के जज्बात से अपनी क़यादत को आगाह करके जल्द इस सिलसिले में दोबारा राबिता करेंगे। बस बहुत हो गया। परवेज इलाही के घर छापे पर इमरान खान का रद्द अमल। कहा पहले मेरे घर पर हमला किया, अब परवेज इलाही के घर पर हमला किया गया है। क्या कभी रियासत ने आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ भी इस तरह के इक़दाम किए हैं? मुशर्रफ के मार्शल लॉ में भी ऐसी बर्बरियत नहीं देखी। ये सब पीटीआई को ख़त्म करने के लंदन प्लान का हिस्सा है। आइन और जमहूरियत को तबाह किया जा रहा है। मुल्क में जंगल का कानून नाफिज है। ये बर्बरियत है। अमन की कोशिशों को कमजोरी ना समझा जाए। वतन के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा अवाम की हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। पाक फौज अपने इस फर्ज को निभाने के लिए हम वक्त तैयार है। अमन को किसी सूरत मुतासर नहीं होने देंगे। दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर इलाकाई अमन हमेशा मुबहम रहेगा। एक फॉरेन फंडेड शख्स ने सीपैक को मुतनाज़ा बनाने का जुर्म किया। दोनों ममालिक की अजीम दोस्ती की पीठ में खंजर घोंपा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुंजराब बॉर्डर पर सरहदी तिजारत दोबारा शुरू होने पर रद्द अमल। जो सफ़र नवंबर 2019 में रुका था वो 2023 में फिर से बहाल हो गया है। कहते हैं सीपैक की रफ्तार बढ़ाने की राह में एक और रुकावट दूर हो गई। पाकिस्तान और चीन में तिजारत के लिए खुंजराब बॉर्डर पर सरहदी तिजारत दोबारा शुरू। चीन ने पाकिस्तान से बरामद होने वाली मुख्तलिफ मसनूआत पर से आयद पाबंदियाँ भी ख़त्म कर दी। पूरे साल तिजारत जारी रखने का मुतालबा भी मंजूर। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखने हैं या नहीं? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत मरकजी रहनुमाओं का इजलास। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शिबली फराज शरीक, सेनेटर आजम सवाती, एजाज चौधरी, हमाद महमूद खान भी मौजूद। इमरान खान को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर ऑपरेशन के बाद मुज़ाकरात के मुस्तकबिल पर गौर। पुलिस ऑपरेशन पर मज़ाहमत क्यों की? परवेज इलाही के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी की दिफात शामिल। लाहौर के थाना गालिब मार्केट में परवेज इलाही समेत 50 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। परवेज इलाही के घर छापा और पकड़ धकड़, हाई कोर्ट में चैलेंज। घर को आग लग गई घर के चिराग से। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा घर में वो हस्तियां भी हैं जो हुकूमत के साथ ताउन कर रही हैं। जो हस्तियां पीडीएम का हिस्सा हैं उनका भी एहसास नहीं किया गया। परवेज इलाही के घर पर जो कुछ किया गया सदमा पहुंचा।
हमारे मशरकी माशरे में इस किस्म की हरकतें कभी भी नहीं की जाती। आजमाइश के दिन आते हैं और गुजर जाते हैं। शरीफ फैमिली पर जब मुश्किल वक्त आया तो चौधरी बरादरान ने मदद की। मुज़ाकरात की टेबल पर कहा था, एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ गिरफ्तारियां। ये क्या हो रहा है? परवेज इलाही के हक में कारकुनान सरापा एहतजाज। कारकुनान की बड़ी तादाद परवेज इलाही के घर के बाहर जमा। मुजाहिरीन परवेज इलाही के हक में नारेबाजी करते रहे। एक और मुबैना ऑडियो लीक। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की पीटीआई के उम्मीदवार अबूजर चद्दड़ और मियां अजीज से मुबैना गुफ्तगू। मुबैना तौर पर पीटीआई की टिकट जारी कराने के बाद पैसे मांग रहे हैं। साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक पर मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। कहा, रिटायरमेंट के बाद ये हाल है तो इस वक्त क्या हाल होगा जब ये फिरौन कुर्सियों पर थे। नवाज शरीफ चुप हैं मगर इसके खिलाफ साजिश करने वाले रुस्वा हो रहे हैं। इमरान को मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम हैं और रियासत इंसाफ की मुंतजिर है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के खिलाफ केस की समाअत मुकर्रर। सियासी जमातों और वकला तंजीमों को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच 2 मई को केस की समाअत करेगा। अदालत ने मुजवजा कानून को अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत करार देते हुए ऑब्जर्वेशन दी थी कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ताहुक्म सानी किसी अंदाज से अमल नहीं किया जाएगा। जिस लम्हा मुजवजा कानून पर सदर ममलिकत दस्तखत करे, इससे अगले लम्हा बिल पर किसी अंदाज से अमल नहीं किया जा सकेगा। कराची की मरदमशुमारी। एमक्यूएम का वफाकी हुकूमत के वादों पर एतमाद का इजहार। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सदारत में एमक्यूएम पाकिस्तान की राबिता कमेटी का इजलास। वफाकी हुकूमत ने कराची के तमाम गली मोहल्लों में रहने वाले एक एक फर्द को गिनने की जिम्मेदारी ली। हुकूमत को पता ही नहीं कि इन लोगों को करना क्या है। मौजूदा निजाम डिलीवर नहीं किया जा रहा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद। कहा, इदारे आज आमने सामने हैं। ब्यूरोक्रेसी में सबसे ज्यादा इस्लाहात की जरूरत है। सियासी लीडर्स ने ही मुल्क को विजन दिया है। हकीकी लीडरशिप नहीं होगी तो मुल्क आगे नहीं जाएगा। आर्टिफिशियल लीडरशिप मुल्क के लिए नुकसानदेह होती है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, पाकिस्तान का गवर्नेंस सिस्टम नाकिस और फरसुर्दा हो गया। निजाम तब्दील नहीं करेंगे तो कुछ हासिल नहीं कर सकते। अब दुनिया आपको पैसे देने को तैयार नहीं। निजाम बचाएंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। नून लीगी रहनुमा ने अपनी ही हुकूमत को फिर खरी खरी सुना दी। तुर्बत और मसाफात में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी से राबिता सड़कें बंद। एक शख्स जाँ बहक, 9 अफराद जख्मी। कई इलाकों में सैलाबी रेले के बाइस गाड़ियां बह गईं। बारिश से गोगदान में कई कच्चे मकानात मुंहदम। बिजली के खंभे गिर गए। हब के नदी नालों में भी सैलाबी सूरत हाल। आसमानी बिजली गिरने से खातून जाँ बहक हो गईं। खैरपुर और इसके गिरदोनवाह में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश। बिजली का तवील ब्रेकडाउन। नशीबी इलाका ज़ेर-ए-आब। आम की तैयार फसलों को शदीद नुकसान। पाक अफगान और पाक ईरान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी।